यदि बिंदु x, 5 तथा बिंदु 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि एक बिंदु हमारा हो गया a, इसको हमने नाम दे दिया a, तो ये हो जाएगा x, 5 और दूसरा बिंदु जो हमारा है उसको हम नाम दे देंगे b का, तो ये है हमारा 2, -3। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ पर दे रखी है 17 मात्रक। 17 मात्रक मात्रक के स्थान पर सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का एक फॉर्मूला होता है, जिसमें से एक होता है x1 y1 और दूसरा होता है x2 y2। तो इसका एक फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, जो कि कुछ ऐसा होता है AB बराबर रूट में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, क्या तो आप इसका यूज कर सकते हैं या फिर एक और फॉर्मूला होता है AB बराबर रूट में होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इन दोनों में से आप जो चाहो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस फॉर्मूले का यूज करूँगा और इनको मान लूँगा मैं x1 y1 और इसको मान लूँगा x2 y2। तो AB बराबर हो जाएगा रूट x2 माइनस x1, तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -3, और यहाँ पर भी माइनस लगेगा, -5 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर देखिए AB जो हमारा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो AB दे दिया 17 मात्रक, तो हम AB के स्थान पर 17 को रखेंगे, ना कि AB को। तो हम इसको हटा देंगे यहाँ से और बराबर में कर देंगे 17। ठीक है, तो इसको हल करेंगे, इस रूट को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये वर्ग में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस का 8 होल स्क्वायर बराबर 17 का वर्ग हो जाएगा, यानी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको खोल देंगे, a स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 गुना -8, तो प्लस के 64 बराबर 17 का स्क्वायर होता है 289। अब देखिए 4 और 64 इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 68 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 68, और 289 को हम इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, 289 बराबर में हो जाएगा 0। x स्क्वायर माइनस 4x, 289 में से 68 को घटाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 289 में से 68 को घटाने के बाद बचता है 221, और वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का 221 बराबर में हो जाएगा 0। अब हमें यहाँ पर x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बन चुका है जिसको हमें हल करना है, और हल करने के बाद यहाँ से x का मान जो है हमारे पास आ जाएगा। अब सबसे पहले तो x का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो चर राशि होती है उसकी घात को घटते हुए क्रम में लिखना होता है, जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, हमने पहले ही लिख दी थी। तो जो संख्या सबसे शुरू में लिखी हुई होती है और सबसे लास्ट में लिखी हुई होती है, उन दोनों की आपस में गुणा करनी होती है। तो 1 की और 221 की गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 221। अब इसके हम गुणनखंड करते हैं। अब 221 जो है 13 से भाग होगा 17 बार में, और 17 जो है 17 से ही पूरा पूरा भाग हो जाएगा। अब हमें इन संख्याओं को कुछ इस तरह से यूज करना होता है कि जो बीच में संख्या लिखी हुई होती है, जैसे यहाँ पर 4 लिखा हुआ है,
तो इन संख्याओं को इस तरह से यूज करना है कि जोड़ने के बाद या घटाने के बाद हमारे पास 4 आ जाए। तो 17 में से 13 को घटाएंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट में लिख देंगे 17 माइनस 13। 17 में से 13 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा और गुणा में क्या है एक्स और माइनस 221 बराबर में हमारे पास है 0। अब इन दोनों की x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 17 की और x की गुणा कर देंगे तो 17x आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा। 13 और x की गुणा करेंगे तो 13x हो जाएगा माइनस 221 बराबर 0। इन दोनों में से देखिए हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ से कॉमन हो गया x। उसके बाद यहाँ से हमारे पास क्या बचा x, क्योंकि x और x इन दोनों की गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से क्या बचा माइनस के 17, क्योंकि जब हम माइनस 17 की और x की गुणा करेंगे तो माइनस 17x आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो 13 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ पर भी है, तो प्लस के 13 कॉमन हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से क्या बचेगा माइनस के 17 और बराबर में क्या है 0, क्योंकि जब हम 13 की गुणा x से करेंगे तो 13x आएगा और जब हम माइनस 17 की गुणा 13 से करेंगे तो माइनस का 221 आ जाएगा। अब देखिए इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन है, x माइनस 17 इन दोनों में दिख रहा है, तो x माइनस 17 को हम कॉमन कर लेंगे और यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से क्या बचेगा 13 प्लस के 13 और बराबर में क्या है 0। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 17 बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 13 बराबर 0। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है और यहाँ से भी, तो माइनस 17 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस का 17 हो जाएगा, तो हमारे पास जो है x का मान आ जाएगा 17 और यहाँ से x का मान आ जाएगा माइनस के 13। x का मान हमारे पास क्या आया 17 और माइनस के 13।